हेलो एवरीवन, नितिन वैष्णव दिस साइड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एक ऐसा सवाल जिसका शायद जवाब देना अभी तक पॉसिबल नहीं हो पा रहा था आपका, यानी बहुत सारी चीज़ें आपको बताना, बहुत सारी बातों पर कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आपका फोकस ले जाना, चीज़ों को समझाना, ट्रेजर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कवर की। लेकिन यूज़र्स के मन में, जो एंड यूज़र्स के मन में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, विड्रॉल कब आएंगे, विड्रॉल कैसे आएंगे और क्या विड्रॉल आएंगे। इन सभी सवालों के क्वेश्चन जहाँ तक देना मुश्किल हो रहा था बिना कंपनी के सपोर्ट के, तो एट द एंड फाइनली कंपनी की तरफ से कुछ ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आ गए हैं जिससे कि ये सारे क्वेश्चंस अब क्लियर हो चुके हैं। अब हमारे सामने आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है कि विड्रॉल्स का पाथ बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई दे सकता है। इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि किस तरीके से विड्रॉल्स मिलेंगे, क्या क्या अपडेट्स हो सकती हैं, किस तरीके से आपको फॉलो करना है और क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करते रहना होगा। तो ये सारी बात जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चीज़ों को फॉलो करिएगा। मेन बात शुरू होती है जहाँ से मिस्टर एड्रियन का कल से रिप्लाई आता है। कल सुबह आज सुबह से ये रिप्लाई चलता है। ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी को खुश करने के लिए एक बड़ी स्टेप कहीं ना कहीं कंपनी की तरफ से ली जा रही है और ये नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिलेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ आज 11 नवंबर की। 11 नवंबर को ठीक 8 बजे, 8:03 के आसपास हमारे पास नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। उस नोटिफिकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि क्लियरली एक्सप्लेन की जाती है कि एग्जैक्टली आने वाले समय में क्या देखने को मिल सकता है और क्या क्या चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रेजर एनएफटी की तरफ से। तो वीडियो में बहुत कुछ है, लेकिन उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। 7 महीनों के इस टाइम पीरियड में, मार्च से लेकर के अभी तक आपने कितना एक्टिव रहे, कितना एक्टिव नहीं रहे, मैं नहीं जानता। लेकिन अब एक्टिव रहना क्या ज़रूरी है, वो इतना ज़रूरी है कि कल जब एक वीडियो डाला गया था, जब ओटीपी आ रहे थे, उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जैसे ही जिन लोगों के पास वो वीडियो पहुंचा, उन्होंने वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद उन्होंने ओटीपी अपना अपडेट कर लिया। ओटीपी से अपना जो फॉरगेट पासवर्ड, उनका आईडी नहीं खुल रही थी, उन्होंने अपना ओटीपी से काम किया, ईमेल से वेरीफाई हो गए और देन उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड करके न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लिया। अभी उनकी आईडी खुल पा रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि ओटीपी की फंक्शनलिटी को फिर रात में बंद कर दिया गया और उस वजह से कई यूज़र्स को प्रॉब्लम आई जिन्होंने लेट देखा। तो मुझे नहीं पता 7 महीनों के अंदर आप कितना एक्टिव रहे हैं, नहीं रहे हैं। जब मार्च से बंद हुआ सिस्टम, अक्टूबर तक अभी नवंबर चल रहा है। अगर ये 7 साढ़े 7 महीनों में आप एक्टिव रहे नहीं रहे, ये आपके ऊपर था। लेकिन अगर अभी आप नहीं एक्टिव होते हैं एज अ लीडर, एज अ कम्युनिटी मेंबर, आपकी भली खुद की अभी आईडी है, अगर आप उस लेवल पे एक्टिव नहीं होते तो डेफिनेटली आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। ये वाली चीज़ आप ध्यान में रखिए, ये वाली चीज़ समझ करके रखिए। तो इसलिए बता रहा हूँ, आज का एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो निकल करके आया है, बहुत डिटेल चीज़ें हैं, वापस जाननी बेहद ज़रूरी हो जाती है। लेकर के चलता हूँ सीधे नोटिफिकेशन की तरफ। यहाँ पर आपको ऊपर चैनल देखने को मिलेगा। कल भी मैंने इन दोनों चैनल्स की लिंक शेयर करी थी। ऑफिशियल चैनल को फॉलो करके रखना है आपको, अदरवाइज़ कई अपडेट्स आपसे मिस हो सकती है। इन दोनों चैनल्स की लिंक मैं वापस अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम पर अगर नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ सकते हैं। अब लेकर के चलता हूँ मैं, यहाँ पर आपको वापस देखने को मिलता है। पहली लाइन देखने को मिलती है कि ट्रेजर एनएफटी की ग्लोबल मेजर अनाउंसमेंट, एक तरीके से वैश्विक लेवल पे जो एक अनाउंसमेंट लेकर के आता है। सेकंड लाइन पे लिखता है डियर ट्रेजर एनएफटी यूजर्स, यानी ट्रेजर एनएफटी को उद्बोधन करते हुए ट्रेजर एनएफटी को कहीं ना कहीं यूजर्स के लिए मैसेज लिखा गया है। वर्ल्ड्स लीडिंग एसेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन ब्लैक रॉक हैज़ रीच्ड स्ट्रेटेजिक कंसेंसस विद द ट्रेजर एनएफटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वही वो बात की जा रही है, ट्रेजर एनएफटी का ब्लैक रॉक के साथ में वापस कहीं ना कहीं निवेश हुआ है, कहीं ना कहीं दोनों कंपनीज ने मिलकर के आगे कुछ निर्णय लिए हैं। अब इसके आगे क्या लिखा जाता है, ये सबसे मेन आपको जो दिख पा रहा है, सबसे टॉप लाइन, both parties have officially confirmed that the user asset withdrawal plan will be fully launched on December 1, 2025। यहाँ पर डेट भी मेंशन करी है, यहाँ पर मंथ भी मेंशन किया है और यहाँ पर ईयर भी मेंशन किया गया है कि 1 दिसंबर 2025 से फाइनली ब्लैक रॉक और ट्रेजर एनएफटी, अब ये ब्लैक रॉक वाला क्या सीन है क्या नहीं है, अब उसको हम पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जो भी है, अगर ट्रेजर एनएफटी की तरफ से ब्लैक रॉक का इन्वेस्टमेंट है तो मान लेते हैं अभी के लिए कि है, तो दोनों पार्टीज़ ने कंफर्म कर दिया है कि कहीं ना कहीं 1 दिसंबर से हमें वापस से यूज़र्स के विड्रॉल देना शुरू करने होंगे और इसकी प्रोसेस 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। अब बात यहीं पर नहीं खत्म होती, बात यहाँ से शुरू होती है। आगे का नोटिफिकेशन पढ़ने पे आपको पता चलेगा कि आगे एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। This collaboration marks the beginning of brand new phase for the platform promoting global development in a stable, secure and transparent manner। ये जो collaboration हुआ है, ये जो लगभग एक साझेदारी हुई है, ये एक पूरी तरीके से नए प्लेटफॉर्म की एक नया फेस शुरू होगा और कहीं ना कहीं ग्लोबल डेवलपमेंट होगा एक स्टेबल, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट मैनर में। तो यहाँ पर की पॉइंट्स
अब आ जाते हैं नोटिफिकेशन के सबसे ज़रूरी पार्ट के अंदर, जो कि की पॉइंट्स में आपको दर्शा रहा है। पहला पॉइंट, फुल रिफंड ऑफ ऑल यूज़र्स इन्वेस्टेड प्रिंसिपल। शायद तक अगर इस पॉइंट को आप 2-3 बार पढ़ के समझना चाहें तो, यानी हर एक नोटिफिकेशन में मैं एक पॉइंट को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है। आज के नोटिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फुल रिफंड ऑफ ऑल यूज़र्स इन्वेस्टेड प्रिंसिपल। इसको अगर मैं हिंदी में बोल के बता दूँ कि जितने भी यूज़र्स है उनका निवेशित मूलधन, यानी कि जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसको पूरी तरीके से वापस किया जाएगा। अब ये पॉइंट कई लोगों के लिए पॉजिटिव, कई लोगों के लिए नेगेटिव। एग्जैक्टली अगर मैं एज अ लीडर बोलूँ, मेरे लिए बड़ा पॉजिटिव है। अगर मैं उस कम्युनिटी मेंबर के लिए बोलूँ जिसके लिए $100 बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और उसने $100 से आईडी शायद 22 मार्च को लगाई थी, शायद 15 मार्च को लगाई थी, और उसके बाद काम करना शुरू किया, उसके लिए बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि 7 दिन में उसने सिस्टम को बंद करते हुए देखा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स वहाँ पर आएगी कि हमारी जो मेहनत हुई है, रिजर्वेशन वगैरह जो डेली करते आए हैं, 7 महीनों से करते आए, जो भी चीज़ें हुई है, टीम्स वगैरह फॉर्म करी है, लेवल से जो भी इनकम्स मिलती आई है, उन सभी चीज़ों का क्या होगा, किस तरीके से देखने को मिलेगी। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर गौर किया जाए तो शायद फिर कुछ नेगेटिविटी निकलेगी, कुछ पॉजिटिविटी निकलेगी। बट एट द एंड जो मेरा सबसे मेन फोकस, जो आपने मीटिंग्स में देखा होगा, जो शुरुआत से रहा है कि सबसे पहले इन्वेस्टेड प्रिंसिपल अमाउंट सबसे पहले बाहर निकलना। क्योंकि मेरे लिए, अगर एज अ लीडर मेरे लिए सबसे बड़ा अगर कोई कंसर्न है, सबसे बड़ी चिंता की बात है, तो वो उन लोगों का फ़ंड जिनका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं निकला है। एज़ कम्पेयर कि मेरा कितना अमाउंट फंसा हुआ है, मेरे हज़ारों डॉलर बने हुए हैं, मेरा लाखों TFT बने हुए हैं, उससे ज़्यादा मेरा फोकस है कि उन लोगों पे कि उनका जिनका इन्वेस्टेड अमाउंट भी निकला है कि नहीं निकला, प्रिंसिपल अमाउंट भी निकला है कि नहीं निकला। और कई बार मैंने, न जाने कितनी बार हमने ये जिक्र किया है इस मीटिंग्स में, हमारी मीटिंग्स के अंदर, कि अगर इन्वेस्टेड प्रिंसिपल्स भी निकल जाता है, अगर जिनका प्रिंसिपल अमाउंट भी निकलता है, मे बी ये शायद शुरुआत हो, यहाँ से शुरुआत हो। इन्वेस्टेड अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट आपका निकाला जाए, और उसके बाद में जो बचे हुए जो फंड्स है उसका कुछ परसेंटेज, ये एक एक बातें पहले ही आपको बताई जा रही है, और आगे आगे आने वाले देखिए ऑफिशियल अपडेट्स के अंदर आपको ये देखने को मिल रही है। ये चीज़ें हम डेली डिस्कस करते आए, लाइव जब जब हुई है उसमें मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल पे सबसे पहला फोकस रहेगा, जो भी यूज़र्स ने अपना इन्वेस्ट किया है अमाउंट। देन उसके बाद मे बी जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है, अब वो हमारा ओल्ड USDT हो सकता है, न्यू USDT हो सकता है, जो भी चीज़ें रहेंगी उसमें से कुछ परसेंटेज आपको दिया जा सकता है। आने वाले समय में आपको ये नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारी अपडेट्स मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में देखने को मिलती रहेगी। अब इसमें एक मेन पॉइंट आएगा, जो ब्लाइंड बॉक्स वाला पैसा था, ब्लाइंड बॉक्स में आपने कुछ अमाउंट लगाया था, देन उसके बाद कुछ ट्रेजर फंड के समय पे इन्वेस्ट किया था। मे बी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझने की कोशिश करें, सोचने की कोशिश करें, तो शायद तक आपने अगर ट्रेज़र फंड के अंदर जब भी डिपॉजिट का बटन दबाया है, एड्रेस को कॉपी करके ले गए हैं और वहाँ से अगर अपने फंड में USDT डाला है, तो वो ऑल कम्स अंडर डिपॉजिट फंड। और अगर वो सारा का सारा डिपॉजिट फंड के आता है, अंदर आता है, तो आपने जो ब्लाइंड बॉक्स में अपनी तरफ से पैसा लगाया होगा, 100 लगाया होगा, 200, वो जो 86 पॉइंट कुछ था, देन 89 कुछ था, वो जो भी आपने फ़ंड लगाया होगा, शायद तक पॉसिबिलिटीज़ है वो सारा फंड आपको इनिशियल फंड मिल सकता है। यानी अगर एक प्रोग्राम लगाना हो तो ऑल द डिपॉजिटेड फंड इन ट्रेजर NFT के अंदर जितना भी डिपॉजिट हुआ है समय समय पे, मे बी वो 23 मार्च के पहले वाला समय हो, मे बी वो ब्लाइंड बॉक्स वाला समय हो, मे बी वो आगे आने वाले ट्रेजर फंड के समय पे किसी ने 50 से एक्टिव करी हो आईडी अपने, या किसी और अमाउंट से की गई हो, अगर ये चीज़ भी आ जाती, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये कम्युनिटी के लिए, और ये जो भी ट्रेजर फंड की जो भी कम्युनिटी है उनके लिए सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकता है। जो यूज़र ने लगाया था और वो निकाल नहीं पाया है, उनके लिए डायरेक्टली पॉजिटिव होगा। लीडर्स के लिए ये पॉजिटिव होगा कि उनकी टीम कम से कम नहीं गंवाएगी, टीम कहीं ना कहीं नहीं जाएगी, या इवन वो जो स्ट्रेस था दिमाग से वो हट सकता है कि अपनी यानी किसी का भी फंड वेस्ट नहीं हुआ है, किसी का भी फंड गया नहीं है, जिसका भी जितना भी फंड था वो कम से कम इनिशियल फंड रिटर्न हो रहा है। इसके बाद में हो सकता है कि अगर इस पर पॉजिटिविटी दिखाई जाए, तो आने वाले समय में जो हमारा रिमेनिंग फंड है उसका भी कुछ परसेंटेज आपको वापस देखने मिल सकता है अगले नोटिफिकेशंस के अंदर। उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन जो अभी हमें देखने को मिल रहा है की पॉइंट, पहला की पॉइंट, फुल रिफंड ऑफ ऑल यूजर्स इन्वेस्टेड प्रिंसिपल।
ट्रेजर एनएफटी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट हो सकती है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है कि 1 तारीख से कहीं ना कहीं ये बड़ी अपडेट तो हमारे सामने निकल करके आ गई है। आप माने ना माने, अगर एज ए लीडर देख रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि कहीं ना कहीं मेरे सारे यूज़र्स का इन्वेस्टेड अमाउंट तो निकल जाएगा। उसके बाद आगे किस तरीके से देखते क्या देखते वो सारी चीज़ें बाद में देखने को मिलेगी, लेकिन ये एक बड़ी अपडेट। अब आके लेकर के चलता हूँ सेकंड पॉइंट की तरफ। ब्लैक रॉक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन एनएफटीज टू एक्सेलरेट एसेट एप्रिसिएशन। तो ब्लैक रॉक का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हुआ है। देन वाइल सेफगार्डिंग यूजर्स राइट्स, दिस पार्टनरशिप विल ड्राइव ट्रेजर एनएफटीज ग्लोबल एक्सपांशन एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो ये जो पार्टनरशिप हुई है, इससे अब ट्रेजर एनएफटी का ग्लोबल एक्सपांशन होने वाला है। जैसे अभी कुछ देशों में थी, तो शायद अब ये और वैश्विक लेवल पे फैल सकती है। हमें पता है कितने देशों में थी और हमें पता है कि आगे जाने वाले कितने देशों में जा सकती है, तो वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख रखी है। ऑल यूजर्स मस्ट कंप्लीट द फॉलोइंग 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं सारे यूज़र्स को, ये चीज़ें देखनी है। स्टेप 1, सबसे पहले ट्रेजर एनएफटी ऐप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं, वापस गौर कर लीजिएगा, अदरवाइज़ कल से पछताना ना पड़े। जिन लोगों का किसी भी तरीके से फॉरगॉट पासवर्ड आ रहा था, ये वो हो रहा था, फॉरगॉट पासवर्ड की जाकर के अभी वापस शाम में मैंने चेक किया, ओटीपीज़ आ रहे हैं, अपनी आईडी को वापस एक्टिव करिए। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं, नया पासवर्ड बनाएं, पासवर्ड से लॉगिन करें और देखें कि आपके एक्चुअल में क्या स्थिति है आपके पर्टिकुलर अकाउंट की। अब इसमें क्या क्या देखने को बोला है कि आपको लॉगिन करना है ट्रेजर एनएफटी ऐप के अंदर, ऐप नहीं हो तो वेबसाइट के अंदर, अकाउंट नेम और पासवर्ड डाल करके चेक योर अकाउंट डिटेल्स। आपका अकाउंट डिटेल्स क्या सही है, अकाउंट डिटेल्स में क्या क्या आएगा, आपका नाम देख लीजिए, नाम के साथ में ईमेल आईडी देख लीजिए। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वहाँ पर आप डिपॉजिट पे क्लिक करिए, जहाँ पर विड्रॉल का क्लिक होता है वैसे वैसे ही आपके एसेट्स में जाके डिपॉजिट पे क्लिक करिए और देखिए कि वहाँ पर आपने कितना कितना अमाउंट डिपॉजिट किया था। मे बी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, आपको शायद माई का फंड ना देखना पड़े, आपको ओल्ड यूएसडीटी फंड ना देखना पड़े, आप सिर्फ और सिर्फ आप नज़र बनाएंगे एसेट के अंदर डिपॉजिट वाले फंड पे। और अगर आपने उसको वेरीफाई कर लिया कि वो कितना दिखाई दे रहा है कितना नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है। स्टेप 1 में जो भी चीज़ें दे रखी है, यूज़र नेम अपना पासवर्ड डाल करके, अकाउंट नेम पासवर्ड डाल करके आपको लॉगिन करके देखना है। देन उसके बाद अकाउंट डिटेल्स वगैरह चेक कर लेनी है, अपने ईमेल आईडी वगैरह चेक कर लेना है। विड्रॉल का एड्रेस ज़रूर सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ है। आपका विड्रॉल का एड्रेस अगर आपने नहीं चेक किया है, तो ये आने वाले समय में भी आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तो विड्रॉल के एड्रेस को ज़रूर चेक करिए, आपका क्या BEP20 का एड्रेस सही लगा हुआ है, बस उसे वेरीफाई कर ले। चेंज वगैरह करने के लिए देखी जाएगी आने वाले समय में किस तरीके से स्टेप्स होती हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अभी आपने तीनों एड्रेस चेक कर लेना है, भले वो BEP20 हो, TRC हो, या जो भी आपने एड्रेस लगा रखे विड्रॉल के लिए, उन सभी को चेक करके रखना है। अभी क्योंकि हमारे पास ट्रेजर फन ऐप है और ट्रेजर फन वेबसाइट है, तो शायद हम उसके अंदर डिपॉजिट जाएंगे तो उसके अंदर जो ट्रेजर फन के अंदर हमने डिपॉजिटेड अमाउंट करा होगा वो शायद हमें देखने को मिल सकता है। तो जो ट्रेजर एनएफटी वाला डिपॉजिटेड अमाउंट है शायद वो ना मिले देखने के लिए, लेकिन उसके लिए भी कहीं ना कहीं कॉलैब करके पहले वाले डेटा को अगर वो किया जाएगा, तो उसकी वजह से फिर हमारा ट्रेजर एनएफटी का जो डिपॉजिटेड फंड है, देन उसके बाद जो ब्लाइंड बॉक्स का फंड है, क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखेंगे ट्रेजर फंड के अगर ऐप में जाएंगे और वहाँ पर जाकर के डिपॉजिट पे क्लिक करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको नीचे देखने को मिलेगा डिपॉजिट विड्रॉल और सेटिंग्स देखने को मिलता है ऑप्शन। नीचे जाके हिस्ट्री पे जाएंगे, हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको डिपॉजिट देखना पड़ेगा कि डिपॉजिट कितना क्या है। तो अगर ट्रेजर फंड, क्योंकि हमारी वेबसाइट चल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेजर फंड का टारगेट दिखाएगा वो, यानी जो आपने अप्रैल में या मई महीने में जो आपने लगाया होगा वो फंड आपको देखने को मिलेगा। तो जो उसका पुराना फंड है जो कि ट्रेजर एनएफटी का फंड है, वो मे भी इसमें आने वाले समय में उनको दोनों को मर्ज किया जाए और वो फंड आपको देखने को मिले। इसके आगे अपडेट जान लेते हैं। स्टेप 2 में ये क्या कह रहे हैं कि जो भी टीम मेंबर्स हैं उन तक ये अपडेट पहुंचा दीजिए, यानी अप्लायंस के लिए मैसेज है कि अपने टीम मेंबर्स के अंदर ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि जो ऑफिशियल 9 है, ऑफिशियल 8 है, इसको फॉलो करके रखें। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं फॉलो कर रहे तो कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। अगर किसी तरीके की कोई अपडेट चली जाती है, इस तरीके की कोई अपडेट आती है, जैसे कल की अपडेट हमने देखी, जिन्होंने कर लिया वो फ़ायदे में है, जिन्होंने रुका वो वेट करते रह गए और अभी उनको वेट करना शायद पड़ सकता है, पड़ रहा है अभी कुछ यूज़र्स को। तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। पहले कितने एक्टिव थे नहीं पता, लेकिन अब ज़रूर एक्टिव होना होगा। ये ऑफिशियल 9 की लिंक है, मैं ऑफिशियल 8 ऑफिशियल 9 दोनों की टेलीग्राम लिंक वापस शेयर कर दूंगा इस वीडियो के बाद में। आपको उससे बने रहना पड़ेगा, सारी अपडेट्स लेते रहने पड़ेगी इन ग्रुप्स के अंदर। अब इसके बाद में वही, अगर आपने 8 और 10 ग्रुप ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है तो 9 को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए ट्रेजर एनएफटी ऑफिशियल 8 और ट्रेजर एनएफटी ऑफिशियल 9 इन दोनों में से एक किसी ग्रुप में रहना ज़रूरी है।
और इसी के साथ में आपका जो भी लीडर, आप जिनकी भी बात सुनते हो, आप जिनके साथ में भी रहना पसंद करते हो कनेक्टेड, जहाँ से आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलती है, वहाँ पर एक पर्टिकुलर कोई चैनल को पकड़े लेकिन उससे अपडेटेड रहे, वहाँ से एक्टिव रहे, अदरवाइज़ ये इन्फॉर्मेशन छूटती रहेगी और कहीं ना कहीं आपको पछताना पड़ जाएगा। तो एक्टिव सारी कम्युनिटी को रहना है, सबसे ज़्यादा एक्टिव उन लोगों को रहना है जो सबसे ज़्यादा परेशान हुआ करते थे कि हमारी क्या गलती थी, हमने बस शुरुआत ही करी थी और उसके बाद ये सिस्टम बंद हो गया, हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं चाहिए, हमें अपना इनिशियल फंड चाहिए। तो कम से कम उन लोगों के लिए जिन्होंने इन्वेस्टेड अमाउंट भी नहीं निकाला था या इन्वेस्टेड अमाउंट में से पार्शियल अमाउंट कुछ निकाला था, तो रिमेनिंग अमाउंट के लिए वो सबसे पहले तैयार हो जाए। उसके बाद जो हमने प्रॉफिट कमाया है 7 महीनों के, जो फंड जनरेट हुआ है, इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं ऑलरेडी आप लोगों को कहता आया हूँ, ये एज अ गेम समझ के खेलते रहिए। जिस समय पे मिलना होगा, जितना फंड मिलना होगा, हो सकता है अगला अपडेट आए 1 दिसंबर को हमारा इनिशियल अमाउंट निकल जाए, उसके बाद आपको कुछ परसेंटेज विड्रॉल देखने को मिल जाए कि अभी जो बची हुई कम्युनिटी है उसको जितना फंड पड़ा है उसका कुछ परसेंटेज देखने को मिले, या इवन अगर वो नहीं हो तो शुरू का जो इनका इनिशियल अमाउंट लगा था उनका इनिशियल अमाउंट निकल जाए और उसके बाद नए से सिस्टम शुरू हो जाए। बहुत सारी संभावनाएं हैं, आगे क्या क्या देखने को मिल सकता है, बहुत सारी अपडेट्स रहेगी हमारे सामने। लेकिन अभी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी कम्युनिटी, अपने, अगर आप अपलाइन एज अपलाइन ये वीडियो देख रहे हैं, अपनी डाउनलाइन में से उन लोगों को तैयार करिए जिन्होंने अमाउंट लगाया था लेकिन निकाला कुछ नहीं है। अगर आप खुद वो हैं जिन्होंने अपना अमाउंट लगाया था, आपके पास अपलाइन नहीं है, चैनल के साथ जुड़ जाए, अपडेट्स मिलती रहेगी समय समय पे क्या करना है कैसे करना है। या अगेन सबसे पहले आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है इस पर्टिकुलर अपडेट के ऊपर, आने वाले समय में भी इस तरीके की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। ये एक नोटिफिकेशन, एक पर्टिकुलर लाइन बहुत ज़्यादा तमाशा खड़ा होगा, कई लोगों के लिए पॉजिटिव होगा, कई लोगों के लिए नेगेटिव होगा, लेकिन जो अपनी टीम के बारे में सोचते हैं उनके लिए ज़रूर पॉजिटिव होगा। वो लीडर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ंड के बारे में देखेंगे वो कहीं ना कहीं इसको नेगेटिव प्रतीत हो सकता है उन्हें, और कहीं ना कहीं वो दिक्कतों में आ सकते हैं। लेकिन हमारी जो अभी भी इसमें ये नहीं मेंशन किया गया है कि आगे क्या होने वाला है। तो बहुत बेहतर सोचें, थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक रहे चीज़ों को लेकर के। इनिशियल फंड जिनका निकलाना है उनका निकला दीजिए और उसके आगे की लड़ाई हम लड़ेंगे कि हमारा जो फंड है उसमें से कितना परसेंट हमें मिल सकता है, आगे की क्या स्टेप्स रहेगी। अगर कंपनी ने सही तरीके से चलना चालू करा तो हम कंपनी के कदमों से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और नए सिस्टम में अपनी भागीदारी प्रदर्शित करें। तो इन बातों के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। पिन कमेंट्स में आपको मिल जाएगी टेलीग्राम लिंक्स, आप जाके ज्वाइन कर जाइए, वहीं पे आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल्स मिल जाएंगे, उनकी लिंक पे जा करके क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट अपडेट से छूटना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ आप बाद में आकर के रिग्रेट करेंगे। तो बेहद इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सभी अपनी टीम्स तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को, और जल्द मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश हो जाइए, वापस ये एक नोटिफिकेशन निकल करके आया है और आने वाले समय में भी कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें आती रहे और वापस से ट्रेजर NFT कम्युनिटी के अंदर खुशियाँ बने, और शायद जहाँ से ये सिस्टम बंद हुआ था वहाँ से अगर वापस भी शुरू हो जाता है इस स्टेप के बाद तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जल्द मिलेंगे हम अगले वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।